मेरे बच्चे काली माता कहते हैं कि मेरे परम भक्त जो भी है वह सबसे पहले एक लाइक जरूर करे, क्योंकि उसकी हालात मैं अब बदलने वाला हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हें मैं आज बहुत कुछ देने आया हूँ, यह संदेश के रूप में बताने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखें, इस बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरे बच्चे, आज के बाद तुम्हारा ही चर्चा चारों तरफ सुनाई देने वाला है। आखिर मैं क्या तुम्हें देने वाला हूँ या संदेश के अंत तक में तुम्हें बताने वाले हैं मेरे बच्चे, इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो यह संदेश से अनजान रह जाओगे, फिर बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे 10 मिनट के समय मेरे लिए निकल के अपने जीवन को बेहतर जरूर बनाएं। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे सामने अच्छे बनने की बहुत अच्छी नाटक कर लेते हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता है, क्योंकि तुमको उसी पर बहुत ज्यादा ही भरोसा और विश्वास है। विश्वास पर भरोसा बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर छिपे हुए बुराइयों को भी पहचान बहुत जरूरी है, ताकि तुम्हें कहीं मुसीबत में पड़ने से बचाना है। मेरे बच्चे, सबसे पहले बता दो कि तुम्हारे आसपास जो भी लोग हैं वह तुम्हारे सामने अच्छे बनने के लिए तुम्हारे भावनाओं को कभी भी ठेस नहीं पहुंचते हैं, और तुम्हारे वह दिल के करीब रहते हैं और समय आने पर अपने औकात दिखा देते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ वह क्या करने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो भी होगा वह तुम्हारा शत्रु जो तुम्हारा ठेस पहुंचाना चाहता है, लास्ट में देखकर हैरान रह जाएगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम मेरे भक्त हो, तुम पर मेरा आशीर्वाद पड़ चुका है। मेरे बच्चे, आज की मेरी भाग्यशाली अंक 3, 3 और 5 अभी टाइप करें और सब्सक्राइब कर ले। माता काली कहते हैं मेरे सच्चे भक्त हैं वह जो मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलता है और कमेंट में जय माँ काली लिखता है। भले ही आपकी तारीफ कर रहे हैं, उनके मन में 2 कौड़ी के लोग हैं, 2 कौड़ी की हरकतों से कभी भी बात नहीं आएंगे इनके मन में, तो फिर भी बातें चलती रहती हैं। भले ही यह लोगों के सामने तारीफें करते हैं आपकी, ठीक है, सुबह इनफेक्ट लोगों से देखिए। मेरे बच्चे, मुझे ऐसा नजर आ रहा है यह जो आपका एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है ना, आपका जो और आप बदल रहा है। आपने अपनी सच्ची ऑफ यूनिटी से आप मिल रहे हैं, आपने एग्जिस्टेंस में आप आ चुके हैं। किचन में जो कमल होता है वह खेलता कीचड़ में ही है, बट वह फिर भी कितना सुंदर होता है, कितना अलग होता है। कीचड़ इडियट से बस से हैं आप, टीचर TDS में कमल है आपका। ईद के जो लोग हैं एकदम कीचड़ है और आप उसमें से निकला हुआ है एक कमल है। यानी मैं बोलूं तो नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द बहुत है, लेकिन आप इतनी प्योरिटी आपके अंदर है, इतनी पवित्रता, इतनी अच्छी, इतनी सच्चाई, इतनी प्योरिटी आपके अंदर है कि आप बिल्कुल ब्लाइंड है। आपके अंदर एक ही चीज है, क्या आप लोगों की छाई और उनकी बुराई को मुंह पर कहने का दम रखते हैं? आप उनमें से नहीं है, क्योंकि देखिए जो लोग अंदर से साफ होते हैं ना अच्छाई बुराई बताते हैं, जो चालाक लोग होते हैं ना वह क्या करते हैं, तेरे आंखें तेरी मेरे में, मेरे आगे मेरी है ना, इस तरीके के लोग होते हैं, बट पैसे नहीं है। आप बिल्कुल ब्लड है। दुनिया जो भी सोचे, मुझे तो जो सच्चाई है वही लोगों को बतानी है। किसी को बुरा लगता है लगे, किसी को अच्छा लगता, लेकिन मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। तो यह सोच आपकी है, यो कि आप एकदम लंच नेचर है। आप सामने से बोलते हैं, आप पीठ पीछे वार करने वालों में से नहीं है किसी के अंदर है तो आप बोल देंगे इसमें अच्छाई है। अगर बुराई किसी के अंदर है तो आप वह भी बोल देंगे हाँ इसमें यह बुराई है। तो यह नेचर आपकी है, ऐसी जो नेचर होती है ना, तो यह नेचर बिल्कुल साफ है, क्लीन चिट है। आप है, किसी भी प्रकार की गंदगी आपकी के अंदर नहीं है तो आपके भीतर एक पॉजिटिव ऊर्जा हर समय रहती है। मतलब आपको किसी से कोई ना लालच है ना लोग है, आप मस्त मौला जिंदगी जीने वाले इंसान हैं। तो आपकी बदलती हुई और आपसे ना कुछ लोगों को बहुत बड़े मुश्किल हो रहा है, प्रेस कर रहे हैं उनका जो पाप है ना नेगेटिव, ठीक आप उनको अंदर ही अंदर घुट बोल रहा है, दबा रहा है, अंदर ही अंदर घूर रहा है। प्रेस का लेवल 12 है। मेरे बच्चे, यह लोग बहुत आध्यात्मिक खुद को दिखाते हैं बट होते नहीं है जैसे एक डुप्लीकेट माल यह दिखाते हैं बाहरी तौर पर कि हम बहुत पॉजिटिव है बट होते नहीं है। एक माह पहले रखते हैं पॉजिटिविटी का बटन, दर से फूल और नेगेटिव होते हैं। ऐसे लोग यह दिखाते थे कि हम पॉजिटिव हैं बट वो अंदर से है नेगेटिव, क्योंकि उन्हीं को होता है लोगों को कोई ठेस नहीं होता, आध्यात्मिक है नहीं, तो उनका लेबल यहाँ पर बहुत बहता हुआ मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। आप सक्सेस की तरफ कोई रहे हैं
आप अब एडमिन की तरफ ले रहे हैं, एग्जिट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह होता है बिल्कुल परमात्मा हुआ है, आप अपना प्रेम करते हैं। आपके झगड़ा में उनको अपने क्लेम किया है, परमात्मा की मदद से, ईश्वरीय शक्तियों की मदद से, मेडिटेशन की मदद से उसके इर्द गिर्द देखिए कितनी नेगेटिव एनर्जी, जिनकी कितने भूत 50 टाइप की आत्माएं हैं। और यही एक सोल की पावर होती है, यही एक ऐसी परमात्मा की दिव्य शक्तियां होती हैं जो आपको इन चीजों से बचाती है, जो आपके और आपको इतना ज्यादा सेंड कर देती है कि यह भूत प्रेत ही आपसे घबराते हैं, आपसे डरते हैं, क्योंकि आपका एक एनर्जी फील्ड बहुत प्यार हो जाता है। आप बहुत सांसी हो सकते हैं, आपके भीतर गजब का उत्साह होता है, क्रेज होता है, आपने निर्भय है, आपको किसी भी चीज से डर नहीं लगता। और जब यह चीजें, आपको किसी चीज से जब डर नहीं लगता, यानी आप एक स्पिरिचुअल पावरफुल बीइंग बन जाते हैं। वह सारी चीजें यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो यही चीजें आपके और हमें रिप्लाई कर रहा है, यही सारी चीजें आपके और आपके बारे में बता रहा है कि आपके भीतर क्या क्या, आप कितने बदल चुके हैं। एक्सपीरियंसिंग आपने अपने जीवन से बहुत ली है और आप लेते भी हैं और देख भी रहे हैं। कभी अपने आप पर यह फ्रॉड नहीं करते कि मैं इतना ज्ञानी विद्वान हूँ। आप हमेशा लोगों से अपने आप को बताते हैं कि मैं जीरो हूँ, मतलब आप एकदम डाउन टू अर्थ इंसान हैं, आप जमीन से जुड़े हुए हैं। जो इंसान जमीन से जुड़ा होता है उसके अंदर कभी घमंड नहीं आता, ईगो नहीं आता, तो वह किसी भी प्रकार का ईगो, अहम, घमंड आपके भीतर मुझे बिल्कुल नहीं दिखता। आपको फिर मछलियाँ, फ्लावर बहुत नजर आ रहा होगा, आपको मछली बहुत नजर आ रहा होगा, आपको फ्लावर्स बहुत दिख रहे होंगे, आपको नए नए पेड़ पौधे उगते हुए बहुत नजर आ रहे हैं। जब हमारा मन शांत होता है तब हम प्रकृति की चीजों पर हमारी बहुत नजर जाती है, लेकिन जब हमारा मन आसान होता है तो इन छोटी छोटी चीजों पर गौर नहीं फरमा पाते हैं, हमको नहीं कर पाते। इसीलिए ही चीजें आपके जीवन में हुई हैं। आपके भीतर एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन की अनोखी, आप रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपको ईश्वर चला रहे हैं, आपको परमात्मा चला रहे हैं, आपको दिव्य शक्तियाँ चला रहा है। और जिसके सर पर दिव्य शक्तियों का हाथ होता है वहाँ पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द जमा करती नेगेटिव चीजें आपसे डरने लग जाती हैं। आपका पावरफुल और इतना हो जाता है कि नेगेटिव आपसे डरने लग जाती है, और इसी चीज से हटकर नेगेटिविटी आपके करीब आना चाहती है कि आपको लेकर तारीख से कर रहा है। ऐसे लोगों से भी करते हैं और यह भी दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं। अब वह एक मार्च फिर से पहन रहे हैं, अच्छे पंखा आपके सामने अच्छे बनने का नाटक कर रहे हैं, बट वह अच्छी नहीं है। मैं आपको बता दूं, अच्छे बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोगों पर आपको विश्वास करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। विश्वास आपको खुद पर करना है और अपने ईश्वर पर करना है। आजकल का टाइम ऐसा है कि विश्वास के लायक नहीं है। विश्वास करने की चीज नहीं होती, विश्वास दिलाने की चीज है, तो यह चीजें होती है। विश्वास दिलाया जाता है, विश्वास करा नहीं जाता। ऐसे लोगों को अब यही बोले मैं बहुत बुरा इंसान हूँ और मेरी तारीफ प्लीज ना करो तो ही बढ़िया है। मैं वही हूँ जो मैं पास में था, मैं वही इंसान हूँ जो मैं पहले था। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही खास है। इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यह संदेश अत्यंत लाभकारी, कितना लाभ होगा कभी आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर अधिक हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास हो तो एक लाइक कर दो और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ और यह संदेश भविष्यवाणी है, मेरी जोहर होकर रहेगी। 20,224 में तुम्हें यह सब कुछ मिलेगा और इस संदेश को सच में बदलते देखोगे तो अब खुशियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने और कोई भी मेरी बात को सच होने से नहीं रोक सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें किसी की भी सुनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मन में जो डर है असफलता का, कुछ लोगों को खोने का डर, हमेशा के लिए दूर होने वाले हैं। अब तुम्हारा डंका बजेगा, चोर होगा तुम्हारे नाम का। तुम मेरी शक्तियों का कमाल देखोगे और मेरा चमत्कार देखने वाले हैं। तुम अपने करियर को लेकर भी बहुत परेशान रहते हो। करना तो तुम्हें बहुत कुछ है, लेकिन वक्त हाथ से निकलता जा रहा है और तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनता। तुम्हें महसूस होता है कि माता जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो मेरे काम नहीं बनने देते। दूसरों के सपनों का बोझ उठा रहा हूँ मैं माता, मेरा दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया है। हर बात की अति हो गई है, अब सब कुछ खत्म सा लग रहा है। हर तरफ अंधेरा, क्लेश, नकारात्मकता, पराई से लग रहे हैं।
तुम्हें इस भीड़ में, पर जहाँ तुम्हें लगता है तुम्हारा अंत है, वही तुम्हारे माता नया आरंभ करेंगे। तुम्हारे नए जीवन का आरंभ, कैरियर का आरंभ अंत नहीं, तुम्हारे द्वार का आरंभ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन की हर नकारात्मकता को पराजित किया। अब लोगों की बुर्ज को, उनकी उम्मीद को, उनके सपनों को, उनकी नकारात्मकता को उन्हें संभालने दो। अब सब कुछ पीछे छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे, और अपनी माता का नाम जपते रहो मेरे साथ। भविष्य देखो जहाँ सब तुम्हारे दीवाने हैं, बस अपने आप पर ध्यान दो। तुम्हारे जीवन का हर केस खत्म करने वाली हूँ। तुम्हारे परिवार में शांति होगा और सबके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। अपने घर में मंत्रों का उच्चारण करो, भजन बजाओ, नमक के पानी से पोंछा लगा देखना। 2024 के अंत से पहले तुम और तुम्हारा जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, वह लोग जो तुम्हारे घर तक नहीं आते, तुम्हारे दुख में कभी तुमसे बात नहीं करते हैं, वही लोग तुमसे बात करने के लिए तरसेंगे। इतना मान सम्मान मिलने वाला है तुम्हें हर परीक्षा में सफलता मिलेगी। बस अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और लोगों की बातों पर जल्दी यकीन मत करना। याद रखना, भक्तों से प्रेम करते हैं इसलिए नहीं परेशान है भाई। लोग तुम्हारी चमक, तुम्हारा अच्छा वक्त देखकर परेशान, तुम्हें अपनी मीठी मठी बातों में फंसाने की कोशिश करेंगे। दो झूठे आंसू बहाकर तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश करेंगे, पर ऐसे सांप से बचकर रहना मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारा यकीन जीतने के बाद, तुमसे सब कुछ लेने के बाद, यह लोग सबसे पहले तुम्हें ही रहते हैं। जो लोग तुम्हारी तकलीफ में, दुख के समय में तुम्हारे साथ नहीं थे, अपनी सफलता के समय उन्हें अपने आसपास भी मत देना। और तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, आराम से बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारी माता बहुत बड़े चमत्कार करने वाली है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे जीवन की अशांति को खत्म करने वाली हूँ मैं। 2024 के अंत से पहले तुम्हारा हर सपना पूरा होगा। तुम बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो और बहुत जल्द तुम अपने बारे में जो तुमसे आज तक छुपाए के खुद पर यकीन रखना, मुझ में आस्था रखना और लोगों की खुशी के बारे में सोचना छोड़ दो। पहले खुद की खुशी के लिए जो खुद को बहुत सम्मान, तो कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला। मेरे प्रिय बच्चे, इस सत्य को अपना लो और बस खुद से प्यार करो, अपने पर यकीन करो। चाहते हो ना लोग तुमसे माफी मांगे, तुम चाहते हो ना तुम्हारे साथ में आए हैं, पर सबसे बड़ा अन्याय तो तुमने खुद के साथ किया है। तुमने खुद की शक्तियों को कम आका और से लोगों के लिए रोए मत हो जो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे प्रेम के लायक नहीं थे। तो पहले खुद से माफी मांगो और खुद को माफ करो, तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे और खुश रह पाओगे। जब तुम खुद की कदर करना सीख जाओगे। अब अपने आप को पहचान हो, अपनी शक्तियों को पहचान हो और खुद को माफ करके आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा नाम जाप करो, मेरा नाम ही तुम्हारा संसार है। मैं ही एक मात्रता हूँ, तुम्हारी खुशियों का अब बस तुम्हें इस दुनिया को करके दिखाना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इस दुनिया को अपना हर सपना सच करके दिखाना है और तुम्हारा हर सपना सच होगा। यह तुम्हारी माता का वादा है। तुम अपनी परीक्षा में पास हो गए हो और तुम्हारी माता तुमसे बहुत पसंद है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, तुम्हें दुख दिया, तुम्हारी आत्मा को अब के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उसके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो गया है। तुम्हारे एक एक आंसू जो उसके कारण रहे हैं, उसका हिसाब से देना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसके कर्मों का मैं उसे बहुत भयंकर दर्द देने वाली हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हें रुलाकर बहुत खुश है, बहुत शानदार जीवन दिया है उसने तुम्हें भी है कि माता, मैंने लोगों पर भरोसा किया, उनसे प्रेम किया, फिर भी लोगों ने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, मुझे ऐसा गाँव दिया जिसका दर्द मुझे आज भी है। परंतु वह बहुत ही आनंद से अपना जीवन जी रहा है। जिसने मेरे साथ छल किया, मेरे साथ यह अन्याय क्यों? माता, मेरे प्रिय बच्चे, कर्म किसी को माफ नहीं करते। उसे मैंने कई अवसर दिए अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, किंतु वह मूर्ख ही अहंकारी है। दिन प्रतिदिन उसकी उद्दंडता बढ़ती जा रहा है। स्वयं को बहुत बुद्धिमान और चतुर समझ रखा है। उसे भ्रम हो गया है कि वह किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकता है, किसी की भावनाओं से खेल सकता है। उसके पाप देखने वाला कोई नहीं है, उसे दंडित करने वाला कोई नहीं है, परंतु उसका यह बहुत जल्द छोड़ने वाली हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, उसने न केवल तुम्हारा बल्कि बहुत से लोगों का जीवन बर्बाद किया है, बहुत से लोगों का श्राप लगा है, उसे बहुत हंसा है वह दूसरों को चोट पहुंचाकर, परंतु अब कालचक्र घूम गया है, हंसने का समय गया, अब रोने की बारी आई
है मेरे प्रिय बच्चे, उसे बहुत भयंकर दंड मिलने वाला है। 11 की अब उसके कर्म उसके सामने आएंगे, देना होगा जिसकी उसने कल्पना कभी नहीं की थी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम रोए हो, तुम्हारे दिल से जो आज निकली है नहीं जाएगी। लोगों की दुनिया उजाड़ कर अपने जीवन को संभाल रहा है, घर परिवार सब है उसके साथ, इसलिए उसे घमंड हो गया है अपने व्यक्तित्व पर। उसे लगता है कि दिल पर राज करेगा, क्योंकि उसके क्रोध के आगे, उसके फैसले के आगे सभी सर झुकाते हैं। इसलिए वह स्वयं को परम ज्ञानी समझने लगा है, सब पर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा है। उसकी जिद के आगे उसका परिवार भी मौन हो जाता है, इसलिए उसे लगने लगा है कि सभी उसका सम्मान करते हैं, निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जय जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, में तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकती, क्योंकि मैं नियमों से बड़ी हुई हूँ, परंतु इतना कह सकता हूँ, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैं तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसे बहुत दिन इंतजार था अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 40 दिन या 50 दिन ना उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उसी कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बहुत रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें अपनी कार्य, जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत जल्द तुम्हारी असल जीवन में मिलने वाला है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। मेरे बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं, मतलब नई योजनाओं पर वह भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य को उसी समय के अंदर पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी हो नहीं पाएगा, कि ना किसी वजह से उनके कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तब तुम्हें एक चीज समझ जाना है, यह एक संकेत है जो मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, बस समय आ चुका है तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है, जब मनुष्य स्वयं को कमजोर समझने लगता है, यह मेरे प्रिय बच्चे तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारा खुद पर विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए अपने आप को शांत रखना सीखो, क्योंकि शांति वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अनुकूल रखती है, तथा इसके होने से तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की गलती नहीं होती। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को शांत रखना सीखो, अपने अंदर की आत्मा शक्ति और आत्मबल को टूटने मत दो और खुद को अंदर से इतना मजबूत करो, चाहे परिस्थितियों कैसी भी क्यों ना हो, तुम्हारा विश्वास डगमगा ही नहीं बल्कि और भी ज्यादा मजबूत रहे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने आप को आत्मबल से भरना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भर देगा कि तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी डर कभी नहीं बताएगा और तुम अंदर से बलवान हो जाओगे। मेरे माँ काली माता जी, मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माँ काली लिख दीजिए। आपकी आत्मा काली माता से जुड़ने के लिए शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा, कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।